रोहित का दिल जीतने वाला बयान, सबके फेवरेट बन गए कप्तान। हिटमैन का सम्मान देख झूम उठे फैन, क्यों अय्यर के सपोर्ट में चले कैंपेन। क्यों आता है गुस्सा, क्या है कमी, रोहित के सामने ही बताने लगे शमी। स्टंप माइक पर गालियों का सवाल, रोहित के जवाब ने काट दिया बवाल। गिल से लेकर यशस्वी तक फिदा, रोहित ने बताया कैसे बनते हैं चैंपियन। वीडियो देखकर कहने लगे लोग, इतना भी सच नहीं बोलना था कैप्टन। कहते हैं कि बोलने से पहले बहुत कुछ सोचना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया में सबसे अच्छे वो लोग होते हैं जो बोलने से पहले ज्यादा सोचते नहीं। दिल से निकली बात उनकी जुबान पर आ जाती है। ऐसे लोगों के रिश्ते कम हो सकते हैं, लेकिन जितने भी होंगे दिल से दिल के रिश्ते होंगे। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा भी कुछ इसी तरह के इंसान हैं। मैदान से लेकर मीडिया तक वो सीधी बात, नो बकवास वाले मोड में रहते हैं। स्टंप माइक पर रोहित के वन लाइनर बताते हैं कि वो अपने साथी खिलाड़ियों के साथ कितना तगड़ा बॉन्ड शेयर करते हैं और ड्रेसिंग रूम में वो कितना खुला माहौल रखते हैं। 2024 की इंग्लैंड इंडिया टेस्ट सीरीज इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जब विराट कोहली छुट्टी पर थे, केएल राहुल इंजर्ड हो गए थे, अय्यर को ड्रॉप कर दिया गया था। सीरीज में ध्रुव जुरेल, सरफराज खान जैसे नए लड़कों को डेब्यू का मौका मिला और रोहित ने भरे मैदान पर गाली देकर कहा, जो गार्डन में घूमेगा उसकी डॉट डॉट कर दूंगा। लेकिन गिल, यशस्वी, ध्रुव जुरेल, सरफराज खान समेत टीम के एक एक प्लेयर ने इस बात को कैप्टन का आदेश मानकर फील्ड पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पहला मैच हारने के बावजूद, कई सीनियर प्लेयर्स के न होने के बाद भी टीम इंडिया ने इंग्लैंड के बेसबॉल ब्रांड टेस्ट क्रिकेट का उल्टा डोज दे दिया। बैटिंग से लेकर फील्डिंग तक नए लड़कों ने कमाल कर दिया। दरअसल रोहित देख रहे थे कि टीम में विराट नहीं है, केएल अय्यर भी मिस कर रहे हैं, तो ऐसे में नए लौंडे मौज में आकर लापरवाह न हो जाएं, इसलिए शुरुआत में ही ट्रेलर दे दिया। इसी टेस्ट सीरीज में लंबे इंतजार के बाद सरफराज खान ने डेब्यू किया था। सिली पॉइंट पर बल्लेबाज के बिल्कुल सामने फील्डिंग कर रहे थे। सिली पॉइंट ऐसी जगह जहां फील्डर को तेजी से गेंद लगने का सबसे ज्यादा खतरा होता है, लेकिन सरफराज वहां बिना हेलमेट के खड़े होने को तैयार थे। तभी पीछे से रोहित ने जोरदार डांट लगाई, ए भाई ज्यादा हीरो नहीं बनने का इधर। जिसके बाद हेलमेट के साथ सरफराज फील्डिंग के लिए खड़े हुए। इस तस्वीर के सामने आने पर किसी ने लिखा, रोहित यंगस्टर्स के रियल गार्जियन हैं, तो किसी ने वो बात याद दिलाई जो सरफराज के पिता नौशाद खान ने डेब्यू के टाइम पर रोहित से कही थी, मेरे बेटे का ख्याल रखना, और जब जरूरत लगी तो रोहित ने वही किया। कैप्टन रोहित के स्टंप माइक के इस तरह के अनगिनत किस्से हैं जिसमें उनकी टिपिकल मुंबईया लैंग्वेज कई लोगों को परेशान कर सकती है, लेकिन क्रिकेट को जानने वाले लोग समझते हैं कि रोहित का यही नेचुरल अंदाज है और यही वजह है कि ज्यादातर यंगस्टर्स उनका बड़े भाई की तरह सम्मान करते हैं। गिल से लेकर ध्रुव जुरेल तक सबने अपने इंस्टाग्राम पर गार्डन वाला किस्सा शेयर किया था। सूर्य कुमार यादव ने सबके मजे भी लिए, लेकिन कभी किसी को रोहित से शिकायत नहीं रही। रोहित खुद बताते हैं कि ऋषभ पंत के साथ वो बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। T20 वर्ल्ड कप के दौरान मैच के बीच में पतंग से खेलने वाली तस्वीर भी बताती है कि रोहित के साथ पंत जमकर मस्ती करते हैं, लेकिन इसी वर्ल्ड कप में जब पंत ने कैच छोड़ा तो रोहित ने उनको भी नहीं छोड़ा। टीवी स्क्रीन पर सबने देखा कि रोहित ने मैदान पर कैसे अपना गुस्सा निकाला। पंत को घूरने के साथ ही रोहित के मुंह से गाली तक निकल गई, लेकिन पंत ने अपनी गलती समझी और रोहित की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई। इतना ही नहीं, वो श्रेयस अय्यर जो खराब फॉर्म के बाद इंग्लैंड सीरीज से ड्रॉप कर दिए गए थे और उसके बाद रणजी का मैच मिस करने पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द हो गया। इसके बावजूद अय्यर अपने कैप्टन का दिल से सम्मान करते हैं। अय्यर ने मुंबई में आयोजित सिया टायर्स अवार्ड शो के दौरान अपने एक एक्शन से करोड़ों फैंस का दिल जीत लिया। इस कार्यक्रम में अय्यर दूसरी रो में बैठे हुए थे, आगे एक सीट खाली पड़ी थी। जब रोहित आए तो अय्यर सीट छोड़कर खड़े हो गए। वर्ल्ड चैंपियन कप्तान के सम्मान के लिए अय्यर की लोगों ने जमकर तारीफ की। इस बीच अवार्ड शो में फिर एक बार रोहित के ऑन फील्ड रिएक्शन की चर्चा छिड़ी, जिसका जवाब शमी ने दिया और रोहित के गुस्से का पूरा पैटर्न समझाया। टीम इंडिया के धाकड़ गेंदबाज शमी ने कहा, जब कोई प्लेयर रोहित के हिसाब से एफर्ट नहीं डालता तो पहले वो अजीब तरीके से देखता है, लेकिन उसके बाद भी कोई अगर प्लान के मुताबिक नहीं चला तब उसके मुंह से वो बातें निकलती हैं जो आप टीवी पर देखते सुनते हैं। अय्यर ने भी शमी की इस बात पर हामी भरी और रोहित के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अय्यर ने कहा, रोहित भाई ज्यादातर बातें ये और वो करके बोल जाते हैं। हम लोगों के साथ फिल इन द ब्लैंक्स वाला सीन होता है, लेकिन जब आप लंबा टाइम बिता लेते हैं तो फिर आप अपने कैप्टन की फीलिंग्स को समझ सकते हैं। अय्यर ये बात सिर्फ कह नहीं रहे थे, बल्कि इसी कार्यक्रम में रोहित के लिए अपनी कुर्सी छोड़कर बता दिया कि वो कैप्टन का कितना मान रखते हैं। लेकिन अय्यर इस लिस्ट में अकेले नहीं है। यशस्वी, गिल जैसे स्टार प्लेयर हों या नए लड़के, सब रोहित को दिल से मानते हैं। वर्ल्ड कप से खींचतान की खबर आई
आई तो गिल ने एक पोस्ट से सबका दिल जीता था। गिल ने रोहित की बेटी समायरा के साथ तस्वीर शेयर की थी और लिखा था, सैमी और मैं रोहित शर्मा से अनुशासन सीख रहे हैं। यानी रोहित को फादर फिगर के रूप में प्रोजेक्ट किया। टीम के जूनियर हिटमैन यशस्वी जायसवाल हमेशा अपने रोहित भैया की तारीफ करते हैं। यशस्वी कहते हैं कि जिस तरह रोहित भैया प्लेयर्स को बैक करते हैं वो सबसे अलग। रिंकू सिंह कहते हैं कि रोहित भैया के साथ हर पल मास्टर क्लास है। रोहित के साथ बहुत कम समय बिताने के बाद ही सरफराज खान उनके फैन हो गए थे। सरफराज ने कहा था, मैंने ऐसा इंसान कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। एक ही सीरीज के बाद ध्रुव जुरेल भी रोहित की कप्तानी पर फिदा थे। जुरेल ने बताया, रोहित भैया के सामने कोई सीनियर जूनियर वाला सीन नहीं होता। इसके अलावा अश्विन, जडेजा, कुलदीप, अक्षर जैसे स्टार प्लेयर्स के साथ रोहित का कैसा रिश्ता है सब कुछ मैदान पर दिखता है। कहते हैं इज्जत खरीदी नहीं जा सकती, अपने व्यवहार से कमाई जाती है। रोहित ने खुद बताया कि आखिर वो कैसे एक एक प्लेयर को फ्रीडम देते हैं और क्यों सारे खिलाड़ी उनसे इतना क्लोज बॉन्ड शेयर करते हैं। रोहित ने एक लाइन में लाइफ का सबसे बड़ा रूल बता दिया। रोहित ने कहा, मैं हर किसी से कहता रहता हूं, जैसे हो हर जगह वैसे ही रहो। तो इसके लिए सबसे जरूरी ये है कि मैं जैसा हूं ड्रेसिंग रूम से लेकर मैदान तक खुद भी वैसा ही रहूं, कोई दिखावा ना करूं। और अच्छी बात यह है कि ये मुझसे होता भी नहीं। रोहित की ये बात 100% सच है, क्योंकि ऐसे सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे जो आपको उनका ओरिजिनल अवतार आपके सामने रखते हैं। कुल मिलाकर फिल्टर वाली इस दुनिया में कैप्टन रो का ये ओजी स्टाइल वाकई दिल जीतने वाला है। वैसे रोहित के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप भी रोहित को एक इंसान के तौर पर बहुत हाई रेट करते हैं तो अपने हिटमैन के लिए वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।